अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत है। और कायनात इस बात की शाहिद है कि अल्लाह पाक ने आज तक किसी एहसान फरामोश, बदजुबान, गुस्ताख और बेशरम शख्स को कभी नहीं नवाजा। आज जिस मुद्दे के ऊपर मैं बात करने लगा हूं वो अपने बड़ों के अफकार को दुरुस्त ना मानने की रविश है। शुएब अख्तर, पिंडी एक्सप्रेस, फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड, एक वक्त में टैग अपने ऊपर लिए फिर रहे थे। उनकी जो अखीर छित्रौल इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हो रही है, क्या वो उसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते? एक ऐसा शख्स जिसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई ना हो, उसके लिए यह तो हो सकता है कि उसका रोल मॉडल कौन है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में सब अच्छे हैं और सब बुरे हैं। ऐसा शख्स जिसके लिए एक ही वक्त में सब अच्छे हो, वो मुनाफिकत के आला दर्जे पर फायज होता है। खुद कुरान और हदीस से यह बात साबित है। तो आज शुएब अख्तर के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर उनको कितने मुश्किलात का सामना है। और इसके बाद अब आज से चंद दिन पहले दो और शख्सियात जो अपने आप को ताकतवर तरीन शख्सियात कहती थी और कहती थी कि हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, शाहिद आफरीदी साहब, उन्होंने तबाह आजमाई करके देख ली, अंजाम देख लिया। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, वो हमने देखा, उनका अपना अंजाम उन्होंने देख लिया, किस तरह से सोशल मीडिया ने रिटेलिएट किया। हालांकि वो बड़े इल्मी कद की शख्सियत है, लेकिन उनके पता नहीं क्या मजबूरी थी, उन्होंने ये किया। उसके बाद फिर कासिम अली शाह साहब, उन्होंने जो देखा वो भी आपने नोट कर लिया। तो आज के व्लॉग्स में सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब से मुतालिक भी कुछ चीज़ें हैं, इसलिए गुजारिश है वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुएब अख्तर साहब की। शुएब अख्तर साहब का हालिया चंद दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ। गालिबन, मैं गालिब इम्कान कह रहा हूँ, हो सकता है बाद में कैंसिल हो जाए, फिर आप कहें कि यार आपने खबर दे दी थी। तो कोई शायद गठजोड़ हुआ, इसके लिए वजीर इत्तलात मौसूफ जनाब अताउल्लाह खान तारड़ साहब, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात तो होना तो चले, एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी मिल रही है, हुकूमत वक्त का बंदा मिल रहा है, तो कोई कबाहत नहीं है, हो जाया करती हैं मुलाकातें। लेकिन मुलाकात के बाद जो उन्होंने तारीफी कलिमात कहे, मुलाकात के बाद जो उन्होंने उनकी अहलियत को लेजिटिमेट सर्टिफिकेट दिया, शुएब अख्तर सर्टिफाइड अहलियत थी, तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया नेटिज़न जो है ना वो पिल पड़े हैं और शदीद गुस्से और गम का इजहार किया जा रहा है। और उनको ये लगता है कि उनके मैंडेट को चोरी करने वाली शख्सियात जो हुकूमत के ओहदों के ऊपर बैठी हैं, उनसे नवाजे जाने के चक्कर में शुएब अख्तर जैसा नामी गिरामी बॉलर अपने असलाफ की तारीफ की बजाय ऐसे लोगों की तारीफ कर रहा है जो उनका मैंडेट चोरी करके बैठे हैं। तो शदीद उनके ऊपर तनकीद हो रही है और इस तनकीद के नताइज क्या होंगे हमें नहीं पता, लेकिन हमने माजी में देख लिया है कि चंद बड़ी शख्सियात जो इस तरह से खुलकर बोला करती थी, लाइक शाहिद आफरीदी साहब ने जिस तरह तबाह आजमाई की खान साहब के ऊपर, उसके बाद उन्होंने उसके नताइज देख लिए। लाइकवाइज इज द केस विद कासिम अली शाह साहब, उन्होंने लीडर की जो डेफिनेशन दी थी वो पब्लिक ने एब्सोल्युटली नॉट कह के रिजेक्ट कर दी, और फिर उनके साथ जो हुआ वो भी आप और हम सब ने देख लिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक बड़े इल्मी कद की शख्सियत है, लेकिन जब उन्होंने तबाह आजमाई की और मेरे ख्याल में उनको सोशो पॉलिटिकल अफेयर्स में जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो गए, तो फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड्स बने वो भी हम सब ने देख लिए। तो मेरे ख्याल में इससे जो पब्लिक हीरोज़ हैं उनको इज्तनाब करना चाहिए। अगली टॉप स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली टॉप स्टोरी की तरफ, इसके ऊपर रद्द अमल जो है वो भी मैं कुछ शामिल करूंगा। अगली टॉप स्टोरी ये है कि एक अदद शख्सियत है, उनका नाम आपको पता ही होगा, मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक मलिक साहब साबिक दौरे हुकूमत में वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई थे, अभी भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं। उन्होंने एक नई मंतक छोड़ी है, वो मैं आपके सामने रखना। वो कहते हैं वीज़ों की लाइन में ना लगें, घरों में बैठकर डॉलर कमाएं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का बयान। अब आप मुझे एक बात बताइए, घरों में बैठकर डॉलर क्या छनगना बजाकर कमाएं भाई? आपके मुल्क में ट्विटर
स्ट्राइप के जरिए पे कर रहा है, लोग इंटरनेशनली अपने अकाउंट्स खुलवा कर वो पेमेंट्स लेते हैं, पाकिस्तान के बैंक्स के अंदर वो पेमेंट्स आती हैं, वो रेमिटेंस तस्वर की जाती है। और रेमिटेंस आने का मतलब आपके नेशनल एक्सचेकर में एक बहुत बड़ा पैसा आपके पास आता है। और नहीं तो अगर 5-6 लाख डॉलर भी महीने का आ रहा है तो थोड़ी अमाउंट नहीं है पाकिस्तान भर में, वैसे मैं कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होगा। तो ट्विटर बंद है। यूट्यूब की हालत यह है कि जिस शख्स के नॉर्मल व्यूज अगर फॉर इंस्टेंस 1.5 लाख आता था एक वीडियो के ऊपर, तो अब वो 20-30 हजार व्यूज से ज्यादा नहीं आते। इसमें उसका इंडिविजुअली भी नुकसान है, जाहिर है कि पर वीडियो अगर वो पहले $200 ले रहा था तो अब $20-25 ले रहा है सिर्फ। लेकिन कलेक्टिवली एज ए नेशन मैक्रो लेवल पर हमें क्या नुकसान है, वो ये है कि अगर वो महीने के $5,000 लेके आ रहा था या $10,000 लेके आ रहा था, तो अब वो 1500 या $1,000 लेके आ रहा है। अब वो डॉलर भी आपके अकाउंट में ही है, मतलब बैंक्स के अंदर ही आता है, रेमिटेंस है। तो रेमिटेंस का फायदा किसको हो रहा है? तो कितने यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में? अगर 1,000 यूट्यूबर्स भी हैं और महीने का $50 लाख भी लेके आ रहे हैं, अब वो 10 लाख या $5 लाख पे आ गया। ये समझ नहीं रहा कोई। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में एक वजीर मौसूफ कहते हैं कि आप बाहर क्यों जाते हैं, पाकिस्तान में बैठकर इंटरनेट से डॉलर कमाएं। एक तो इंटरनेट की जो हालत है हमने देख ली है, ट्विटर यानी एक्स यहां पर बंद है, यूट्यूब के ऊपर फायरवॉल मुबैना लगाकर व्यूज डाउन किए गए हैं, इत्तलात यही है, और फिर गठजोड़ करके किसी तरह व्यूज डाउन हो ताकि दिल बर्दाश्ता होकर लोग छोड़ जाएं, वो सिचुएशन है यूट्यूब के साथ। फेसबुक की जो अर्निंग है उसका हाल हम सबको पता है कि आप कोई ऐसी पोस्ट करें जो कि लाइकली ना हो तो वो पोस्ट ही डिलीट हो जाती है, तो मसले ये हमें देखने पड़ रहे हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक की हालत ये पाकिस्तान में बैन। तो उस सूरत हाल के अंदर आप लोगों को किस चीज से कमाने का मशवरा दे रहे हैं? ई कॉमर्स सेक्टर जो है ना, बाकी पीछे बच जाता है ई कॉमर्स सेक्टर। ई कॉमर्स सेक्टर का हाल भी आपने ये कर दिया है कि उसके ऊपर अब टैक्स लगाकर उस कंडीशन पे ले आए हैं कि उन्हें कुछ भी ना बचे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जनाब मौसूफ वजीर साहब को अपने दिमाग का मुआयना करा लेना चाहिए, इलाज करा लेना चाहिए कि आप मशवरा क्या दे रहे हैं। अगर मशवरा दे रहे हैं तो पहले जो जहां जहां कदगनें लगी हुई हैं उनको दुरुस्त करवाएं, पैसा खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा मुल्क में। इंडिविजुअली तो लोगों को फायदा है, कलेक्टिवली मैक्रो लेवल के ऊपर स्टेट को या रियासत को या हुकूमत को फायदा है, ये समझने की जरूरत है। अगली टॉप स्टोरी शामिल करते हैं जी। ये भी बड़ी टॉप स्टोरी है, चाहत फतेह अली खान। मैं वैसे इस तरह की चीजें चुटकुले शामिल करता नहीं हूं, लेकिन आज कर रहा हूं। चाहत फतेह अली खान इन्होंने एक गाना बनाया बदोबदी, और चाहत फतेह अली खान के साथ जो को सिंगर थी वो कहती हैं कि सिर्फ 4,000 रुपए दिए और कहा कि 1,000 का खाना खा लेना। गाने बदोबदी में परफॉर्म करने वाली गुलकारा चाहत फतेह अली खान पर धोखाधड़ी और वादा खिलाफी का इल्जाम। चाहत फतेह अली खान के साथ काम करना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे दिया इस खातून सिंगर ने। बदोबदी बड़ा मशहूर गाना है इस मुल्क के अंदर। अब कहते हैं कि इस सदी के हम उस हिस्से में हैं जहां अहमकाना हरकतें बिकती हैं, नॉन सीरियस काम बिकता है, डिसलाइक्स बिकते हैं। 18-19 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, यानी 20 से 25 हजार डॉलर ये सिर्फ उस यूट्यूब वीडियो से कमा चुके हैं। तो बस ये अलमिया है हमारा। लेकिन फिर भी उस खातून ने शिकायत की है कि 4,000 रुपए दिए और कहा 1,000 का खाना खा लेना, तो अफसोसनाक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अगली टॉप स्टोरी की जानिब जनाब। ये मौलाना फजल रहमान साहब से रिलेटेड है। मौलाना फजल रहमान साहब ने अलहज जनाब अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब थाई लैंडवी वो कहते हैं हुकूमत सिर्फ अवाम की मर्जी से बनेगी। फजल रहमान ने आम इंतखाबात के नतायज को मुस्तरद कर दिया जो 8 फरवरी 2024 को हुए थे। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के सरबरा मौलाना फजल रहमान का कहना है कि हुकूमतें बनेगी तो सिर्फ अवाम की मर्जी से बनेगी। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमतें बनेगी तो सिर्फ अवाम की मर्जी से बनेगी। सरबराह JUI ने कहा यह नहीं हो सकता कि तुम अवाम के हक से मजाक करते रहो, यह नहीं हो सकता कि टांग पर टांग रख कर कहते रहो कि अवाम की हैसियत क्या है। तो ये बड़ा उन्होंने एक मुद्दा उठा दिया। अब कुछ ट्वीट्स में शामिल कर लेता हूँ, इनको आप वायरल बयानात ही कंसीडर कीजिए। सबसे पहले हामिद मीर साहब ने मलिक रियाज साहब से मुतालिक अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए, क्योंकि एक लिस्ट जो जिसको फेक लिस्ट कहा जा रहा है उसमें उनका नाम है, तो वो कहते हैं जब मुस्लिम लीग नून, हामिद मीर साहब कहते हैं जब मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और खुफिया इदारे मलिक रियाज के साथ थे तो उस वक्त मैंने मलिक रियाज पर तनकीद की और सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की। अब दोबारा जाली दस्तावेजात फैलाई जा रही हैं और वो फैला रहे हैं जिन्होंने मलिक रियाज से 2024 के इलेक्शन में भी भारी फंड्स लिए थे। इन्होंने एक और इल्ज़ाम लगा दिया है। अब ये इल्ज़ाम किस पर लगाया है ये अब आप खुद तय कर लीजिएगा। आगे जी, साबिर शाकिर साहब काजी फायज इज़ा साहब का एक क्लिप या पिक्चर शेयर करते हुए कहते हैं चीफ जस्टिस काजी उन्हीं का मुकदमा सुनते हैं, उन्हीं के हक में फैसले देते हैं जिनके दरमियान में वो हैं।
और आइंदा हफ्ते भी उन्हीं का मुकदमा सुनेंगे। 2/3 अक्सरियत देने के लिए मखसूस नशिस्तें PDM-2 को दी गई ताकि वो आइन में तरमीम कर सके। तो साबिर शाकिर ने ठीक ठाक रगड़ दिया। आ जाते हैं इमरान रियाज खान साहब के ऊपर। उन्होंने फैसल करीम कुंडी साहब को हदफ तनकीद बनाया, जिन्होंने एक बयान दिया था कि 9 मई के जो लोग मरकजी मुल्ज़मान थे वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बन गए। इसके ऊपर इमरान रियाज खान लिखते हैं कि कुंडी साहब सुबह से शाम तक गंडापुर साहब का दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं और रात होते ही उन्हें 9 मई का ताना देकर आराम पर चले जाते हैं, क्योंकि अगले दिन फिर यही अमल दोहराना होता है। तो उन्होंने ठीक ठाक हदफ तनकीद बनाया है किसको? फैसल करीम कुंडी साहब को। कैसे कर लेते हो यार? यानी वायरल बयान, डिस्क्लेमर, अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो माजत, ज्यादा बुरी लगे तो इंतहा माजत, और ज्यादा बुरी लगे तो सानू की। कैसे कर लेते हो यार? नंबर वन हबीब अकरम साहब, बुरा लगेगा लेकिन हम नालायकों का ऐसा हुजूम है, वो कहते हैं बुरा तो लगेगा लेकिन हम नालायकों का एक ऐसा हुजूम है जो अपनी कामयाबी को भी नाकामी बना देने में कमाल रखते हैं। वाह 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 वाह, हुजूम कैसे कर लेते हो यार, कमाल रखते हो यार। आगे चलते हैं जी। मुसद्दिक मलिक, सुनिएगा, इमरान खान ने कहा 7 वाला कमरे दे दे, मैंने जिम बनाना है। तो दे देते यार, उधर तो नवाज शरीफ साहब को पूरा पूरा रेस्ट हाउस दिया हुआ था यार। कैसे कर लेते हो भाई, कैसे कर लेते हो। आगे जी। हसन निसार साहब, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में नवाज शरीफ का उतना ही किरदार है जितना बत्ते की पैदाइश में अस्पताल की आया का होता है। अब इस पे हंसना है, रोना है। आया भी वो वाली जो अल्लाह माफ करे, आए है पप्पे कुटनी ताने दे दे, बच्चा मैंने पैदा किया, बच्चा मैंने पैदा किया। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर? बच्चा जिसने पैदा किया है उसने नहीं रोना, आया नहीं करते, मैंने बच्चा पैदा किया। कैसे कर लेते हो यार। आगे जी। अदनान आदिल साहब, अब तक इज्जत का तौहीन हो गया, अल्लाह माफ करे भाई। सब जब पेट्रोल 150 रुपए लीटर था तो चीखते थे बड़ी महंगाई हो गई, अब 268 रुपए फी लीटर है तो कहते हैं हमने सस्ता कर दिया। इस पे इतना कहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार, पायन क्या में कर लेते हो। आगे जी। एडवोकेट मुअज्जम भट्ट साहब, इमरान खान जेल में नहीं है, हम सब जेल में हैं, ये बात माननी है तो मान लो, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। आगे चलते हैं जी। मुबशर जैदी साहब, अपने मुल्क के अवाम से छुपाए जाने वाले हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट 2000 में एक भारतीय जरीदे ने शाया की। इस बारे में इदारा बिल्कुल खामोश है कि ये रिपोर्ट क्या जनरल मुशर्रफ ने लीक की। तो फिर मैं इतना कहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार जैदी साहब, कैसे कर लेते हो। व्लॉग इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए। कल D-Day है, सरप्राइज डे है, कल मजा आएगा अभी व्लॉग करने का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।